आइए अब हम बात करते हैं सर्जरी में काम आने वाली होम्योपैथिक दवाइयों की। देखिए, जब भी किसी की कोई सर्जरी होती है तो हर व्यक्ति को सबसे पहले एक एंजाइटी होती है कि सर्जरी जब होगी तो उसका क्या होगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। मतलब सर्जरी से पहले होने वाली एंजाइटी कहते हैं। इसमें जेल्सिमियम रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप एक दिन पहले 200 में दिन में 4 बार या 5 बार दे सकते हैं। दूसरा, सर्जरी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्लीडिंग की। सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इसके लिए हम पहले से ही होम्योपैथी में एक अर्निका करके एक दवाई आती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मरीज को 2 या 3 दिन पहले से अगर आप अर्निका का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सर्जरी के दौरान दर्द भी कम होगा और सर्जरी के बाद जो होने वाले पेन्स हैं वो भी कम होंगे और उसको ब्लीडिंग नहीं होगी। इसके बाद जब हम सर्जरी में चूंकि एनेस्थीसिया का यूज करते हैं और ये देखा जाता है कि सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी किसी को लैट्रिन नहीं आती या पेशाब रुक जाती है। जब आपकी लैट्रिन रुकती है तो आप ओपीएम जैसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपकी यूरिन का रिटेंशन होता है, पेशाब रुकती है, तो आप कॉस्टिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ये देखा जाता है कि जब सर्जरी होने के बाद जो घाव बनता है उस घाव पर इरिटेशन होना, दर्द होना, जिसको हम बोलते हैं कि टांकों में बहुत इरिटेशन होता है, तो उसके लिए हम स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी के बाद होने वाले पेट दर्द में भी हम स्टेफिसेग्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी जो सर्जिकल घाव होता है उसके टांकों में एक प्रकार की रेडनेस और उसमें एक प्रकार का मोटापन आ जाता है जिसको हम हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं। उसमें हम एसिड फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैं वो दवाइयां जो होम्योपैथी में दी जा सकती हैं जब भी कोई मरीज सर्जरी के लिए जा रहा होता है या सर्जरी करा के आता है।